17 साल का लड़का छोटे से गांव से दोस्तों शहर कमाने के लिए जाता है क्योंकि घर में पैसों की बहुत कमी होती है। अब जिसके साथ वो बड़े शहर गया है वो व्यक्ति उससे गुम हो जाता है और वो 17 साल का लड़का एक बहुत बड़े शहर में अकेला, बेबस और लाचार खड़ा रह जाता है। बहुत टाइम तक अपने साथ वाले व्यक्ति को ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों 17 साल के लड़के ने अपनी किस्मत को लोहा मनवाते हुए वो कुछ सालों बाद एक करोड़पति व्यक्ति बन जाता है। इस लड़के ने समाज में एक मिसाल कायम की है कि कभी भी हमें किस्मत से हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी हमें ना अपने हौसलों को कम नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान एक जैसा होता है, अगर मेहनत करे तो वो शायद मिट्टी से भी सोना निकाल सकता है। तो दोस्तों स्वागत करते हो आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये लड़का आप लोगों को प्रेरणा देगा कि हमें जिंदगी का सफर कभी भी नहीं रोकना चाहिए। दोस्तों पता नहीं कब हमें हमारी मंजिल मिल जाए। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत, लड़के का संघर्ष की शुरुआत एक तमिलनाडु के छोटे से गांव से होती है। दोस्तों वहां पर एक मनीष नाम का लड़का रहता है। इस गांव का आलम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो लड़का 16 से 17 साल का हो जाता है वो पढ़ाई को छोड़ देता है और काम धंधे में लग पड़ता है क्योंकि इस गांव में पैसों की बहुत कमी होती है। अब यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं दोस्तों छोटी उम्र में ही मुंबई कमाने के लिए जाते हैं और अपने घर का गुजारा मुंबई जाकर कुछ पैसे पहुंचाते हैं जिनसे लोगों का गुजारा चल रहा है। अब ये मनीष एक लड़के से मिलता है जो मुंबई में कामकाज करता है और उसकी वजह से उसके घर का गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है। मनीष उससे जब देखता है तो उसकी आंखों में ना बड़े शहर की चमक होती है और वो सोचता है कि काश मैं भी इस भैया की तरह शहर जाऊं तो मेरे घर का गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। दोस्तों वो अपने घर में पैसों की कमी महसूस करता है। अब शाम के टाइम वो अपने घर में बरामदे में बैठा हुआ खाना खा रहा है, तभी उसके माँ बाप अंदर बात करते हैं और कहते हैं कि फलाने का लड़का तो बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, मुंबई जाता है और वहाँ से बहुत पैसे पहुँचाता है, उस घर के तो वारे के न्यारे हो गए। अब दोस्तों ये लड़का जब सुनता है मनीष तो फिर दोबारा से उसको वही बात याद आ जाती है और दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तो ये उस लड़के के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि भैया अब की बार मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलूँगा। अब वह लड़का पहले तो इस बात को आई गई कर देता है कि वैसे ही मजाक मार रहा है, लेकिन ये मनीष उसके पीछे लग जाता है और कहता है कि नहीं भैया मुझे भी आपकी तरह पैसे कमाने हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। दोस्तों इस गांव की हालत कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ढंग से लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते हैं। अब उसके बाद मनीष अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करता है। जब पहली बार अपने घर वालों से कहता है कि पिताजी मुझे मुंबई जाना है तो घर वाले मना करते हैं कि बेटा तुम कहाँ जाओगे, यहीं पर कोई काम काज कर लो, उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मनीष को तो अलग ही अपने दिल में ख्वाब थे मुंबई जाने के और वो कह देता है कि नहीं पिताजी मुझे जाने दीजिए और मुझे भी कुछ हासिल करने दीजिए। तो तभी उसके माँ बाप सोच लेते हैं कि ठीक है बेटा तू कल की ट्रेन से निकल जाना उसके साथ। वो कब जा रहा है सारी जानकारी अपने बेटे से लेते हैं और दोस्तों वो दिन भी आ जाता है जब मनीष मुंबई जाता है। अब उस लड़के के साथ उस भाई के साथ वो मुंबई की ट्रेन में बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो लोग मुंबई पहुंचते हैं तो यहाँ पर भीड़ भाड़ के कारण मनीष उस लड़के से बिछड़ जाता है। अब बिछड़ने के कारण कभी इधर ढूंढता है उसे, कभी उधर कि भैया आप कहाँ पर हो, और वो भैया भी मनीष को काफ़ी टाइम तक ढूंढता रहता है लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं मिलते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है आज से करीबन 35 साल पुरानी है, तो आप समझ सकते हो उस वक्त फ़ोन का तो कोई चलन था ही नहीं। अब यहाँ पर वो गुम हो जाता है और गुम होने के कारण यहाँ पर एक और सबसे बड़ी जो वजह थी, जो प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, ये लड़का तमिल बोलता है, इसको हिंदी नहीं आती है। अब ये लड़का हर किसी से मदद मांगता है या पूछता है तो किसी को इसकी भाषा समझ में नहीं आती है और लोग अपना सर खुजाने लगते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है, किसी को भी समझ नहीं आता है। लेकिन इस लड़के को तभी एक इनके ही गांव का सा मतलब ही तमिलनाडु का सा ही इसको एक व्यक्ति मिलता है तो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ और वो इसकी भाषा को भरपूर समझता है। दोस्तों जब इसकी भाषा को वो समझता है तो वो इसकी कहानी को पूरी को सुनता है कि ये गांव से आया है, यहाँ पर बिछड़ चुका है। तो वो कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे गाँव जाने के लिए टिकट करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन इस लड़के को तभी ध्यान आता है
कि मैं इस शहर में तो कमाने के लिए आया हूँ और मैं वापस क्यों जाऊं। अब दोस्तों ये लड़का अपना फैसला बदल लेता है और उस व्यक्ति से कहता है कि अंकल मतलब चाचा मुझे कहीं पर आप कोई काम दिला सकते हो। तो ये व्यक्ति कहता है कि मेरी नज़रों में तो कोई ऐसा काम नहीं है, तुम्हें क्या काम चाहिए। तो वो कहता है कि अभी मुझे कोई भी काम चलेगा क्योंकि मैं यहाँ पर खोया हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। दोस्तों अब वो व्यक्ति उसे एक होटल में बर्तन साफ करने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए लगा देता है, लेकिन ये लड़का इन सब चीज़ों में भी खुश हो जाता है क्योंकि फिलहाल उसे काम की बहुत ज़रूरत होती है। अब वो कुछ दिनों तक उस होटल में काम करता है, तभी उस होटल के पास में एक चाय की बहुत बड़ी दुकान थी दोस्तों। उस दुकान पर बड़े बड़े व्यक्ति चाय पीने आया करते, मतलब अमीर लोग, और वहाँ की चाय बहुत फेमस होती है। अब वो उस होटल से हटकर वो चाय की दुकान वाला उसे अपने पास लगा लेता है और वहाँ पर वो लड़का दोस्तों अब थोड़ा सा उसका एक नंबर ऊपर बढ़ जाता है। वहाँ पर वो चाय बनाने पर लग जाता है। अब वहाँ पर जैसे ही वो चाय बनाया करता तो उसके हाथ की चाय लाजवाब होती, सभी को बहुत पसंद आती। और जैसे ही ग्राहक दुकान पर आते हैं तो दोस्तों वो हिंदी भी सीखने की कोशिश करता है और सभी कस्टमर उसे अच्छे से बात करने लगता है। अब यहाँ पर जो चाय की दुकान जिसकी होती है दोस्तों वो कहता है कि चलो तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो और तुम्हारी चाय के तो हमारे शहर में चर्चे हैं, चलो हम एक काम करते हैं, मैं और तू एक साझे की दुकान पार्टनरशिप में एक और दुकान खोलते हैं चाय की। दोस्तों उस समय चाय का क्रेज बहुत था, उस समय लोग चाय बहुत ज़्यादा पिया करते और चाय पीने को ना एक बहुत अच्छी चीज़ माना करते। तो तभी वो पार्टनरशिप में एक दुकान खोलता है क्योंकि बीते एक साल से पहले होटल में तो उसने झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया था, चाय में भी काम कर रहा था, तो करीबन उसके पास पैसे जुड़ जाते हैं। अब उस समय उसके पास 1000 रुपये जुड़ते हैं। उस समय वो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो अपने सारे पैसे उस दुकान में लगा देता है, पार्टनरशिप में साझे की दुकान में। और दोस्तों वो दुकान भी दिन पर दिन बड़ी होती चली जाती है और लोग उसके हाथ की चाय को बहुत पसंद किया करते। अब जैसे ही दुकान मालिक देखता है कि इसका तो काम बहुत अच्छे से चल रहा है मेरे साथ, तो मैं इसको पैसे क्यों दूं। और वो दुकान मालिक कहता है कि मुझे तुमसे दुकान अपनी अलग करनी है, ये बिजनेस मुझे अलग करना है, तुम मुझसे अलग हो जाओ। अब यहाँ पर जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर वो लड़का खड़ा हो जाता है जिसका नाम मनीष होता है। वो सोच विचार में पड़ लेता है, लेकिन भाई जब दुकान मालिक ने ही दुकान अलग करने का सोच लिया तो मनीष इसमें क्या कर सकता है। और यहाँ पर मनीष को दुकान से अलग कर दिया जाता है। मनीष ने अब कुछ पैसे जोड़े थे दोस्तों, अब उन पैसों से वो एक ठेला, एक मतलब रेहड़ी चलती फिरती जिस पर वो चाय भी बेचा करता। और यहाँ पर वो दोस्तों सांभर और मतलब जो तमिलनाडु का व्यंजन होते हैं, खाने होते हैं, उनकी छोटी सी दुकान लगा लेता है उस ठेले पर ही। और दोस्तों लोग उसके ठेले की चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों वो पाव भाजी ऐसी चीज़ों को इतना अच्छे से बनाया करता कि लोग उसके चर्चे होते हैं और उसके नाम से गली गली उन्हें ढूंढा जाता है और उसके पास आकर अपने पेट को भरा करते। अब उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है, लेकिन फिर ही नगर निगम वाले आते हैं और उसकी उस रेहड़ी को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। ये लड़का फिर भी हार नहीं मानता है दोस्तों। उसके बाद ये आसपास, क्योंकि इसने पैसा इकट्ठा कर लिया था, और आसपास एक दुकान ढूंढता है जिस पर ये चाय भी बेचा करता दोस्तों। वहां पर इडली, सांभर और पाव भाजी, मतलब डोसा, सारी चीजें ऐसी रखता है जो मतलब बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। फास्ट फूड का मतलब पूरा इंतजाम करता है और ये लड़का अब शहर में फेमस हो जाता है और हर लोगों की जुबान पर बस मनीष का ही नाम होता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति रेहड़ी लगा रहा था, अब वो अपने नीचे काम करने वाले बंदे रखने लगता है दोस्तों। 2 वर्कर अपने नीचे रखता है, हेल्पर, और वहाँ पर इसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। अब वहाँ पर इसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब मनीष के पास दोस्तों एक ऑफर आता है। ऑफर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर बड़े बड़े लोग नाश्ता पानी करने के लिए आए करते थे, फिल्म स्टार, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। तो वहाँ पर वो रेस्टोरेंट का मालिक आता है और मनीष से कहता है कि आपकी इस छोटी सी दुकान के बहुत चर्चे हैं और लोगों के मुँह से आपकी बहुत
बहुत तारीफें सुनी हैं। आप एक काम करिए, हमारे रेस्टोरेंट में ये सब चीजें बनाइए और वहां पर अपना बिजनेस खड़ा कीजिए, आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। हमारे पास कस्टमर भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अब यहाँ पर मनीष पहले तो सोचता है कि मैं क्यों इनके साथ काम करूं, मेरा तो काम बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन फिर मनीष सोचता है कि एक बार किस्मत को तो मौका देना चाहिए। और दोस्तों, मनीष अपना पूरा सामान लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और वहां पर जब ये अपना काम करता है ना, तो जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं उन्हें इनके हाथ का खाना और इनके हाथ का फास्ट फूड, चाय से लेके कॉफी तक बहुत पसंद आता है, क्योंकि इनके हाथों में शायद उस वक्त जादू था और ये दिन पर दिन और भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं और इनके तो वारे के न्यारे हो जाते हैं। दोस्तों, इनके पास पैसा आने लगता है और फिल्म स्टार फ्री में ही इनके लिए ऐड कर दिया करते कि यहाँ पर इतना अच्छा वो होता है। और ये अब बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे थे और ये अब एक गाड़ियों के मालिक, और उस रेस्टोरेंट में से दोस्तों ये अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और जो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। कई रेस्टोरेंट इसके खुल जाते हैं और बड़े बड़े फिल्म स्टार अब इनके खाने की ऐड किया करते, क्योंकि उस समय दोस्तों ऐसा तो था नहीं कि आप ज्यादा वो कर सकते हैं, लेकिन टीवियों पर बहुत ज्यादा ऐड आया करती। उन्हीं ऐडों को करवा कर दोस्तों ये लड़का जो 17 साल का था आज ये करोड़पति बन जाता है। केवल एक चाय की दुकान से इसने शुरुआत की थी। दोस्तों, यहाँ पर एक करोड़पति बनता है। इन बातों को बनते बनते, इसको करोड़पति बनते बनते 15 साल निकल जाते हैं। जब इनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाता है तो इसको एहसास होता है कि गांव में मेरा घर भी है, मेरे माँ बाप भी हैं, और अब ये अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर और अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही गांव में बड़ी गाड़ी चलती है, क्योंकि दोस्तों जैसा उस गांव को ये लड़का मनीष छोड़कर आया था वो गांव आज भी ऐसा ही था। उस गांव में कुछ भी नहीं बदला था। वहां के लोग आज भी पढ़ाई ज्यादा नहीं करते हैं और अपने काम को ऐसे ही अंजाम देते हैं जैसे पहले से करते आ रहे हैं। जब मनीष की बड़ी सी गाड़ी गांव में घुसती है ना, तो गांव के बच्चे उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और जब वो गाड़ी मनीष के घर के दरवाजे पर रुकती है तो मनीष के माँ बाप, जो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, वो धुंधली सी नजरों से बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि अरे भाई, हमारे घर पर इतना बड़ा आदमी कौन आया है। तमिलनाडु की जो तमिल भाषा होती है उसी में अपने बेटे से बात करते हैं और वहां पर उसका बेटा जब नजदीक जाता है तो उसकी माँ उसे पहचान लेती है और गले लगाकर खूब रोती है। उसके बाद वो लड़का सारी कहानी अपने माँ बाप को बताता है तो बाप उसका पीठ थपथपाते हुए कहता है कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा संघर्ष और बहुत अच्छा काम किया। तुमने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं है कि आपके पीछे किसी का सपोर्ट हो। अगर आप में जज्बा हो तो आप अकेले भी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, थी ना ये कहानी प्रेरणादायक। इसमें प्रेरणा क्या थी? प्रेरणा ये थी कि हमें कभी भी ना अपनी जो मेहनत है ना उसे कम नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब हमारा जैकपॉट लग जाए और कब हम अपनी मेहनत में कामयाब हो जाएं। और दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं ना वो कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि ऊपर वाला उनके साथ हमेशा होता है। तो ये था वो लड़का जिसने 17 साल की उम्र के बाद 15 साल में ही एक करोड़पति व्यक्ति बनकर, वो भी उस जमाने में जिस जमाने में शायद फोन भी नहीं हुआ करता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।